नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ सेम टॉपिक लैंड पॉल्यूशन को लेकर। लैंड पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको 2-3 पार्ट में अगर मैं लूँगी तो भी कवर नहीं होगा, येट आई एम ट्राइंग टू कवर सर्टेन थिंग्स इन वन वीडियो। अभी कंसर्न ये नहीं है कि आप अपना कचरा उठा के डस्टबिन में डालें और फिर उसके बाद उसको कचरे वाले को दें। अल्टीमेटली वो जाएगा तो डंपिंग जोन में ही। तो कंसर्न अभी हमारा ये है कि हम कचरा कम से कम करें। एक्चुअली ये जो डंपिंग जोन होते हैं, इसके आसपास का सारा एरिया ना इस कचरे से प्रभावित होता है। जो भी कचरे में केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे रिस के जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे जमीन पॉल्यूटेड होती है और आसपास का जितना भी एरिया है वहां पे जो भी वाटर बॉडीज हैं वो सारी पॉल्यूटेड होती हैं। वो सारी में केमिकल्स जाते हैं और उन्हीं वाटर बॉडीज का पानी अल्टीमेटली हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं और घरों में इस्तेमाल किया जाता है। कचरे को कम करने के 4 बेसिक उपाय तो हमको मालूम है। 1 इज रिफ्यूज, सेकेंड इज रिड्यूस, थर्ड इज रीयूज, फोर्थ इज recycle. Now I am adding one more thing which is quite good, that is upcycle. रिफ्यूज वी ऑल नो, किसी भी ऐसी प्रैक्टिस को हमें रिफ्यूज करना चाहिए जो कचरे को बढ़ाने में योगदान देती है। ऐसा कोई भी प्रैक्टिस हो, चाहे वो आपकी सोशल गैदरिंग में ऐसी प्रैक्टिस चल रही हो या फिर किसी धार्मिक पूजा पाठ में ऐसी कोई प्रैक्टिस चल रही हो जिससे कचरा बढ़ रहा है, या फिर किसी कॉरपोरेट में ऐसी प्रैक्टिस चल रही हो जिससे कचरा बढ़ रहा है, हमें उसको सिंपली रिफ्यूज करना है कि ये काम हमको नहीं करना है। That would create a huge difference in creating the clean environment. Second is reduce. जब हमारा, आपको सभी को पता है कि जो मार्केट है वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे चलता है, तो अगर हमारी डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी उस चीज का कम होना शुरू हो जाएगा। अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि नहीं, मेरे अकेले के मना करने से क्या होगा, लोग तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। डू एग्री, बट धीरे धीरे लोग अवेयर होते हैं। रिसेंटली आई कम टू नो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्लास्टिक के कंटेनर बनाती है, टफेवेयर, उसको भारी लॉस उठाना पड़ा बिकॉज ऑफ कि लोग प्लास्टिक को लेकर अवेयर हुए और उनकी डिमांड कम हुई तो उनका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गया। उनको लॉस हुआ तो ऑब्वियसली उन्होंने प्रोडक्शन कम किया। तो अगर हमारी डिमांड्स रिड्यूस होंगी ऐसी चीजों को लेकर तो ऑब्वियस है कि वो जो प्लांट्स हैं, जो इस तरह के चीजें बना रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिकली इन चीजों को बनाना बंद करेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली लॉस में ही जाएंगे। सबसे बड़ा अगर लैंडफिल का कॉज जो समझ में आ रहा है वो है पैकेजिंग इंडस्ट्री की वजह से। इतनी ज्यादा ये इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है कि अब सारे मैन्युफैक्चरर अलग से अपना एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट रख रहे हैं। दूसरा है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी पैकेजिंग का इस्तेमाल काफी बढ़ा है, जिसकी वजह से लैंडफिल करने वाले ये पैकेजिंग मटेरियल बढ़ चुके हैं। रीयूज तो हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। हमारे किचन में अवेलेबल सारे कंटेनर वो रीयूज कंटेनर्स ही हुआ करते थे। याद कीजिए, गगन के डिब्बे और डालडा के डिब्बों में हमारे यहाँ ग्रोसरी भरी जाती थी, और भी बहुत सारे जो टिन के डिब्बे होते थे जिसमें ऑयल वगैरह आता था, वो सारा ही हमारे पेरेंट्स रीयूज करते थे। आज भी महिलाएं बहुत सारे जो कंटेनर्स आते हैं बाजार से उनको रीयूज करती हैं, उनमें कुछ ना कुछ सामान अपने किचन का रखती ही हैं। बात आती है कंटेनर्स की, नहीं, हमें बहुत सारी चीजों को रीयूज करना चाहिए। जैसे कि कपड़े को हमें रीयूज करना चाहिए, जिसके ऊपर मैं बहुत बड़ा वीडियो बना चुकी हूँ। ऐसे ही पानी की बॉटल्स हुई या प्लास्टिक की और भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स वगैरह जो आ जाती हैं, उनमें आप पानी पीने का ना भर के उनको रीयूज कीजिए और चीजों के लिए। जैसे मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ बायो एंजाइम बनाने के लिए और फर्मेंटेड वाटर बनाने के लिए। दिस इज सिंगल यूज प्लास्टिक। मगर किसने कहा आप इसको सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं? आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक कि ये फट नहीं जाती आप इसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं सामान को लाने के लिए, जैसे कि आप कपड़े की थैली का करते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है रिसाइकलिंग की।
रिसाइकलिंग के लिए हम ऐसा सामान देते हैं जिसको हम दोबारा यूज में नहीं ला पा रहे हैं, तो उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं या फिर अपसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल करने का मतलब है जैसे शैम्पू की बॉटल है, उसको हम नहीं उसको कंटेनर की तरह यूज नहीं कर पा रहे हैं। न्यूज़पेपर है, उसमें हम कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, या तो उसको हम अपसाइकिल करेंगे या फिर रिसाइकिल करेंगे। तो ऐसी चीजों को, ऐसे कार्डबोर्ड के बॉक्स हैं, इनको हम रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। रिसाइकलिंग के लिए सामान देते समय थोड़ा सा हमें कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि हम ये सामान देते हैं कबाड़ वाले को। तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका जो खाने पीने में इस्तेमाल होता है, जो आपके डायरेक्ट आपके शरीर में इस्तेमाल होता है, ऐसा कोई भी केस उसको बिना डैमेज किए आप मत दें, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिसाइकलिंग के समय लिए जब सामान दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप एज इट इज उसको ना दे दें, थोड़ा सा उसको डैमेज करके ही दीजिए। लेट्स से ये एक ऑयल का बॉटल है और मैंने किसी रिसाइकलर को इस बॉटल को दे दिया, तो हो सकता है जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इसका इस्तेमाल करें और नकली ऑयल इसमें भर के बेचें, और आप सोचें कि हमने एक ब्रांडेड कंपनी का ऑयल खरीदा है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपसाइकिलिंग की। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।